+2 क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट वो पढ़ेंगे। तो हमारे जो आज के टॉपिक्स जो कंसर्न टॉपिक्स हैं वो हैं, हम डिफ़ाइन करेंगे कि सॉलिड्स होते क्या हैं, फिर हम बात करेंगे कि सॉलिड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड्स के, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं और सॉलिड्स को हम किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट। नाउ व्हाट सॉलिड्स आर, सॉलिड्स होते क्या हैं। देखिए सॉलिड्स क्या हैं, सॉलिड वो सब्सटेंसेस होते हैं, इट इज़ दैट स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय वेल डिफाइंड शेप, वेल डिफाइंड वॉल्यूम। यानी कि ये पदार्थ की वो अवस्था है जिसका एक निश्चित आकार भी होता है और जिसका एक निश्चित आयतन भी होता है। तो अगर किसी हम अवस्था की बात करते हैं पदार्थ के जिसका अपना आकार भी हो और जिसका अपना वॉल्यूम भी हो, यानी कि आयतन भी हो, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड। तो ये इसको बोलते हैं ठोस पदार्थ। अब देखिए जो सॉलिड्स होते हैं उनकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो सॉलिड्स में कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की यहाँ पे शेप और वॉल्यूम की। तो सॉलिड्स जो होते हैं दे पॉजेस डेफिनेट शेप, उनका एक निश्चित आकार होता है, दे पॉजेस डेफिनेट वॉल्यूम, उनका एक निश्चित वॉल्यूम होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे देयर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल। अगर आप सॉलिड्स की फॉर्मेशन की बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सॉलिड्स हैं उनके बीच में जो ये कण हैं, ये ठोस पदार्थों के कण हैं और ये बहुत ही पास पास स्थित होते हैं। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप इसे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मान लें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही पास पास स्थित होते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की कि सॉलिड्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तीसरे पॉइंट देखिए, देयर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अब देखिए जो पास पास होंगे तो इन इंटर पार्टिकल्स के बीच में जो सॉलिड को कंस्टिट्यूट करते हैं, इनका जो अट्रैक्शन होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से ही जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं और नज़दीक होने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। तो तीसरा गुण है सॉलिड्स का कि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है कणों के बीच में, वो बहुत अधिक होता है। चौथी प्रॉपर्टी जब बात करते हैं वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को हम कहते हैं संपीड़ित करना किसी को, यानी कि आप प्रेशर अप्लाई करके उसकी फिजिकल स्टेट को जो है वो चेंज अगर आप कर सकते हैं तो वो होगा कंप्रेसिबल। तो कंप्रेसिबल मीन्स आप एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उसकी जो फिजिकल स्टेट या फिर आप उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स की बहुत ही कम होती है, यानी कि आप सॉलिड्स को बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। So this is what is mean by compressibility. So solids are characterized by very low compressibility. Now next is fluidity. और फ्लूइडिटी का मतलब होता है इट्स एबिलिटी टू फ्लो, यानी कि बह जाना। तो ये भी फ्लूइडिटी भी इनकी जो है वो देखने को नहीं मिलती है सॉलिड्स के अंदर। और अगर प्रॉपर्टीज़ आप इसमें इंक्लूड करें तो वो डिफ्यूजन हो सकता है, इसको आप विसरण कहते हैं, यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स सॉलिड जो होते हैं वो अपने आप ही डिफ्यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि वो जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सो दीज आर सॉलिड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नो एक बार इसको रिवाइज करते हैं क्या है सॉलिड्स क्या हैं। सॉलिड इज़ दैट स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठोस जो है एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ के जो है एक निश्चित आकार भी होता है और एक निश्चित आयतन यानी कि वॉल्यूम भी होता है। इनके जो कण होते हैं उनके बीच में दूरी बहुत कम होती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल। तीसरा जो है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज़ वेरी लार्ज, यानी कि जो कण हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। चौथा कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि संपीड़ित करना, यानी कि हम यहाँ पे किसी पदार्थ को जो है प्रेशर लगाकर इनको आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इनको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। तीसरा फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी होता है प्रॉपर्टी टू फ्लो, यानी कि बहने की जो टेंडेंसी है, क्षमता है, वो सॉलिड्स में बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, यानी कि अपने आप ही फैलने की जो टेंडेंसी है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सॉलिड्स कि सॉलिड्स या ठोस पदार्थ जो हैं वो क्या होते हैं और उनके गुण क्या क्या हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अब देखिए सॉलिड्स को हम बेसिकली दो हिस्सों में बांटते हैं, वन इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन एंड द सेकंड इज अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से हैं? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल का मतलब होता है कण, तो जो कणों के रूप में विद्यमान है वो क्रिस्टलाइन है और जो कणों के रूप में नहीं है वो अमॉर्फस है। अब देखिए है क्या यहाँ पे। अब क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से हैं? दो सॉलिड्स विच हैव रेगुलर
अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि क्रिस्टलाइन पदार्थ जो हैं या सब्सटेंसेस हैं, ये वे होते हैं जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, वो जो उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सपोज़ कीजिए कि हम यहाँ पे मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को ड्रॉ करता हूँ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे ड्रॉ होगा? सपोज़ करो यहाँ पे ये हमारे पास है ए, फिर यहाँ पे ये बी, यहाँ पे ये ए, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे इस तरीके से बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। तो ये आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मान लीजिए इनको, और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है एक रेगुलर ऑर्डर में लगे हुए हैं। ए है, ए के बाद बी है, फिर ए है, फिर बी है, ए के साथ जो बी लगा हुआ है, फिर यहाँ बी के सामने ए है, ए के सामने बी है। तो ये एक रेगुलर ऑर्डर है। और अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस में इस प्रकार से एक रेगुलर फैशन में अरेंजमेंट होती है, उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट हमारे पास इसमें अमॉर्फस है। अब अमॉर्फस के अंदर क्या है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट है। इर्रेगुलर का मतलब क्या है कि यहाँ होता, यहाँ पे ए होता, यहाँ पर भी ए हो जाता, ठीक है। अब ए ए ए बी बी ए बी ए, तो ये जो अरेंजमेंट हो गई है ये इरेगुलर अरेंजमेंट हो गई है। तो जो अमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं इनके अंदर जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी वो इरेगुलर होगी। तो सेकंड इज क्लीन क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है जो आप किसी चीज़ को काटते हैं। देखिए क्लीन क्लीवेज से हमारा मतलब क्या है? सपोज करो मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है और मैं इसे बीच में से काटने की कोशिश करता हूँ। तो कटने के बाद मुझे कैसा हिस्सा मिलेगा? मुझे एक हिस्सा जो है वो ये मिल जाएगा और दूसरा हिस्सा जो है वो ये मिलेगा। सो यहाँ पर दो हिस्से हैं नहीं, जब ये कटा, इसको हमने जब काटा तो आपको दो हिस्से बराबर मिल गए। और इसकी ये जो कटा तो बिल्कुल साफ तरीके से कटा। तो जब ये साफ तरीके से कट रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लीन क्लीवेज। जो तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं वो हमेशा क्लीन क्लीवेज शो करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अमॉर्फस सब्सटेंसेस की, तो अमॉर्फस सब्सटेंसेस कैसे हैं? दे अंडरगो इरेगुलर कट। इरेगुलर कट का मतलब क्या है? सपोज करो कि एक अमॉर्फस सब्सटेंस है, इसे मैं यहाँ से काटने का प्रयास करता हूँ, तो कटने के बाद ये कैसा होगा? ये इस प्रकार से कटेगा, कुछ हिस्सा जो है वो इस प्रकार से कटेगा ऐसे। तो ये इरेगुलर कट हुआ। तो जो हमारे पास अमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं दे अंडरगो इरेगुलर कट, यानी कि वो सफाई से नहीं कटते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो है दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज, ये बिल्कुल सफाई से कटते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की, दे पोजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए सपोज करो मैं किसी सॉलिड सब्सटेंस को जो है वो हीट कर रहा हूँ, और वो सब्सटेंस हीट होते होते लेट अस सपोज के जब वो 400 डिग्री टेम्परेचर आता है हमारे पास, उस समय एक साथ ही पूरा का पूरा सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है। यानी एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सारा सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसे में मैं क्या कहूँगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बड़ा शार्प है। अब देखिए अमॉर्फस सब्सटेंस की बात करते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे पास कोई अमॉर्फस सब्सटेंस है, उसको मैं हीट करना शुरू कर रहा हूँ। हीट मैंने किया, वो टेम्परेचर जो है हमारे 200 पे पहुँच गया, और वो पदार्थ जो है उसमें जो सॉलिड सब्सटेंस लिया था बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए, वो मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए, वो जो है पिघलना शुरू हो गया, यानी कि वो मेल्ट होना शुरू हो गया सॉलिड सब्सटेंस। और वो मेल्ट होना 200 पे शुरू हुआ, होते होते 201, 202, 203, इस प्रकार से एक पूरी रेंज, यानी कि वो 200 से शुरू हुआ और 203 और 205 तक चले गया। तो ये क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन वहाँ पे सारा का सारा सॉलिड एक ही टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सो दिस मीन्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है और उसे लंबा टेम्परेचर, एक रेंज पूरी मिल जाती है मेल्ट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट पोजेस करते हैं। जो अमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, वो है एनाइसोट्रोपी। अब देखिए एनाइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है, वो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर एनाइसोट्रोपिक। नाउ व्हाट डज इट मीन? सपोज करो कि हमारे पास ये एक कण है, सपोज करो ये एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, और यहाँ पे हमारे पास ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, आपको इससे डायग्राम से चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एनाइसोट्रोपी जो है वो होती क्या है। ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और ये हमारे पास जो है हमने छोटा सा पोर्शन लिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करता हूँ, तो उसकी वैल्यू मेरे पास कुछ और आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे इधर सपोज करो ये है, सपोज इसको हम ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, तो ए है, ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए,
और ए के सामने क्या है, बी है, यहाँ बी के सामने क्या है, ए है, यहाँ पे ए के सामने क्या है, बी है। तो यहाँ अगर इस तरफ से मैं इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सारे ए, एक तरफ क्या है, ए है और दूसरी तरफ क्या है, बी है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो दोनों इस तरफ अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करूँगा सो वैल्यूज़ विल बी डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट आपको कुछ और तरह का मिलेगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसी प्रॉपर्टी को कि दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ when measured in different direction, this phenomena is called anisotropy। जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं दे आर एनाइसोट्रोपिक बिकॉज दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, जबकि जो क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं दे आर आइसोट्रोपिक। फिर यहाँ पे फाइनली हमारे पास एग्जांपल है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जितने भी सॉल्ट, मैंने पहले ही कहा कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो है वो वास्तव में क्रिस्टल का मतलब होता है कण। तो जितने भी सॉल्ट है, NaCl है, KCl है, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। एंड यहाँ पे जो रबर है, ग्लास है, जो बाकी चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं विच आर नॉट क्रिस्टलाइन, दे आर अमॉर्फस। So student, this was the first topic. We have discussed what solids are, we have discussed their properties, what various properties of solids, and we have classified solids. We have studied that solids can be classified into two major categories. One is called the crystalline, the other is called the amorphous. So this was all about this topic. Thank you.